हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यूपी सीनेट 2026 मोपअप राउंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को आप किस प्रकार भरें, किस क्रम में भरें ताकि आपको पक्का कॉलेज मिल जाए। इतना ही नहीं बेटा, आप जो बच्चे कम नंबर वाले हैं, 60 से जिनके कम नंबर है, जिनको पक्का कॉलेज चाहिए, हर हाल में सीट चाहिए प्राइवेट की, उनको प्राइवेट कॉलेज एक स्ट्रेटेजी के साथ भरना पड़ेगा। वो स्ट्रेटेजी भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं है, वो बाहर से सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं गवर्नमेंट का कि इनमें ज्यादा है तो ये भर दो, लेकिन ऐसा नहीं है। सीट मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो स्पेशल कोटे की है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, एक्स सर्विसमैन, उन बच्चों की है। और वो सीट मोपअप राउंड में उन्हीं को आवंटित होगी। अगर वो कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हुए तो वो सीटें लॉक रहेगी, किसी को नहीं मिलेगी। वो अनलॉक होगी स्ट्रे राउंड में। वो स्ट्रे राउंड में आप जैसे नॉर्मल बच्चों को मिल सकती है। तो इसलिए इस राउंड में हमें केवल बाहर से सीट मैट्रिक्स नहीं देखना है, हमें सीट मैट्रिक्स को अंदर से ओपन करके देखना है कि नॉर्मल बच्चों की सीट किस में ज्यादा है, वो कॉलेज आप ऊपर भरो। आपकी कैटेगरी के अनुसार सीट मैट्रिक्स को पहले अलग करना है, फिर नॉर्मल सीट के अनुसार अलग करना है, फिर चॉइस भरनी है। और मैंने इसी तरह से चॉइस आपकी भरवाई है। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे भैया बहन हैं जिन्होंने वीडियो मेरा पहले देखा नहीं होगा। इस वीडियो को फटाक से देख लो, हम फालतू की चर्चा नहीं करेंगे बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और मैं बता दूं बेटा, जो बच्चे जिन्होंने अभी तक मोपअप राउंड की चॉइस भरी नहीं है, तो मैं बता दूं, मोपअप राउंड में आपको भाग लेने के लिए यूपी सीनेट की जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस पे करनी होती है ना। चाहे डिक्लाइन वाला बच्चा है, चाहे रिजाइन वाला कैंडिडेट है, चाहे फ्रेश कैंडिडेट है, उनको 5,000 रुपये सिक्योरिटी के और 500 रुपये जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के पे करने हैं, यानी 5500। और जिस बच्चे को पहले कॉलेज मिला ही नहीं था उसको केवल 500 पे करने हैं। और रजिस्ट्रेशन के दौरान फीस पे करनी है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिल चॉइस और एडिट चॉइस का ऑप्शन मिलेगा। एक बच्चा कितनी भी बार अपनी चॉइस में बदलाव कर सकता है। अगर आपने चॉइस भर भी दी है तो आप उसे अभी भी बदल सकते हो, एडिट कर सकते हो लास्ट डेट तक। और चॉइस भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई रात 12 बजे तक। ठीक है कि नहीं? 31 जुलाई तक हम चॉइस भर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। वैसे तो बेटा देखो, गवर्नमेंट की टोटल सीटें 177 खाली पड़ी है, लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए केवल 106 सीट है। बाकी वाली 71 सीट आप ऐसे समझ लो लॉक है। बाकी वाली सीट क्या है बेटा? लॉक है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और प्राइवेट कॉलेज में 4,900 सीटें क्या पड़ी है बेटा? खाली। ओके जी, ओके। अब बात बड़ी यह है, मैं एक बात जरूर कहूंगा बेटा, जब आपके लिए मैं इतने दिनों से इस काउंसलिंग में आपके साथ हरदम खड़ा रहा हूं, तो आप बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि हर बच्चा जो कॉलेज में प्रवेश ले रहा है बीएससी नर्सिंग में, उसके मोबाइल में विजय एजुकेशन का फ्लोरेंस बैच होना चाहिए। एक गुरु के नाते, एक आपके अभिभावक के नाते, एक बड़े भाई के नाते मैं आप सब बच्चों से इस गुरु पूर्णिमा के इस पूरे सप्ताह के अंदर, जहां गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है बेटा, है ना, कल गुरु पूर्णिमा थी भी, और इस अवसर पे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इस बैच को और कम प्राइस का करो, तो 990 से 890 किया, 890 से 790 किया, 790 से 749 किया। आज और कल 2 दिन में ये बैच 749 में मिल रहा है। मैं चाहूंगा जिसने भी कॉलेज ज्वाइन कर रखा है वो सब इस बैच को जरूर लें, और जिनको कॉलेज इस राउंड में मिलने वाला है वो भी इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और इसमें क्लास शुरू हो चुकी है। अब वहीं दूसरी तरफ बेटा, आप में से कोई बच्चा अगले साल की तैयारी करना चाहता है, या आपकी कोई छोटी भाई बहन, कोई भी रिलेटिव है, प्लीज आप उन्हें विजय एजुकेशन के बारे में बोल बोल के बताइए। आप ही बच्चों वो हैं जिनकी वजह से विजय परिवार चल रहा है। आप ही वो लोग हैं जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं, आज ये वीडियो बना पा रहा हूं, है ना। मेरी ताकत आप लोग हो, असली ताकत आप हो बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए
ये भी बैच आपको 749 में 749 में ही मिल रहा है। आज और कल 2 दिन के लिए ये ऑफर है ना, और क्लास शुरू हो चुकी है। चॉइस भरने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी बच्चा काउंसलिंग कराना चाहता है मॉपअप राउंड की, पहले यूपीसी नेट के पोर्टल पे जाकर के लॉगिन वाला बटन दबा करके बेटा आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद काउंसलिंग डैशबोर्ड पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन वाला बटन दबाएं। रजिस्टर्ड का बटन दबाने के बाद में बेटा आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस पे करने के ऑप्शन पे क्लिक करें और फीस पे कर देवें। फीस पे करने के बाद में बेटा आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुलेगा जिसमें लिखा होगा फिल चॉइस, एडिट चॉइस। और जो बच्चे ऑलरेडी चॉइस एक बार भर चुके हैं वो जैसे ही दोबारा लॉगिन करेंगे, तो जो बच्चे पहले चॉइस भर चुके हैं उनके सामने तो सीधा फिल चॉइस, एडिट चॉइस का ही ऑप्शन आएगा। जो अपनी चॉइस को बदलना चाहते हैं वो लॉगिन करके इस एडिट चॉइस पे क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से चॉइस भरने का ऑप्शन आएगा। अगर चॉइस पहले से भरी हुई है तो यहाँ भरी हुई चॉइस दिखेगी। आप उस चॉइस को बदल सकते हैं, नए कॉलेज ऐड कर सकते हैं, कोई पुराने डिलीट कर सकते हैं, रीअरेंज भी करके दोबारा सेव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो देखें आपको किस तरह से चॉइस भरनी चाहिए। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बेटा देखिए सबसे पहले आपके सामने जनरल कैटेगरी के बच्चों की चॉइस में दिखा रहा हूं। जनरल कैटेगरी के अंदर जिनके नंबर, जनरल कैटेगरी में बेटा जिनके नंबर जो हैं वो 96 से 100 के बीच में है उनको एक नंबर पे फिरोजाबाद, इसे एक नंबर माने, एक नंबर पर फिरोजाबाद, फिर LLRM आगरा, सहारनपुर, बदायूं, है ना, फिर KGMU, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, बस्ती, अयोध्या, RML और झांसी। इसके बाद में कानपुर, कन्नौज, बहराइच, अम्बेडकर नगर और सैफई। अब देखो जनरल कैटेगरी में केवल इतने ही कॉलेजों में आपके कैटेगरी की सीट है, नॉर्मल बच्चों की सीट है। बाकी ये जो कॉलेज है ना, आजमगढ़, शाहजहांपुर और SGPGI, औरैया, बांदा और गोरखपुर, इनमें बेटा सीट तो है लेकिन दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, NCC उनकी है, आपके लिए नहीं है। फिर भी चॉइस में आप नीचे इनको भी भर देना, नीचे इनको भी भर देना। तो यहाँ से 1 नंबर से शुरू करके और यहाँ 23 नंबर गोरखपुर तक आप चॉइस भरना और इसी क्रम में भरना जैसे मैं बता रहा हूं। समझ में आई बात? जिनके 96 से 100 के बीच में नंबर है। अब मान लो कोई ऐसा जनरल का बच्चा है कि जिसे तो हर हाल में गवर्नमेंट चाहिए, हर हाल में गवर्नमेंट, तो भले ही बेटा आपके 90 नंबर है, 90 से 100 है, ठीक है ना, या 100 से ऊपर है, 90 से 100 या इससे ऊपर है, ठीक है ना बेटा, याद रखिएगा। या बेटा आपके 80 से 100 भी है ना, तो भी आप यही चॉइस भरें अगर आपको केवल गवर्नमेंट चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको केवल गवर्नमेंट चाहिए, तो प्राइवेट आपको नीचे भरनी नहीं है, फिर यही भरनी है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में और जिनका बॉर्डर पर नंबर है 96 97 नंबर है ना, तो वो बच्चे चाहें तो 3-4 प्राइवेट नीचे फिल कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना, आप 4-5 प्राइवेट अगर भरना चाहें तो भर दें। ठीक है ना, ये उनके लिए बोल रहा हूं जिनको प्राइवेट मिले तो प्राइवेट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। अब जिन बच्चों के जनरल में 101 से 104 के बीच में नंबर है उन्हें शुरुआत मेरठ से करनी है। मेरठ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और इस तरह से चलते चलते आपको यहाँ गोरखपुर तक पहुंचना है। स्क्रीनशॉट ले लेना। जनरल में जिनके 105 से ऊपर है वो KGMU से शुरुआत करें, फिर आगरा, फिर मेरठ, फिर RML, है ना, और यहाँ से चलते चलते आपको गोरखपुर तक पहुंचना है। समझ में आ गई? एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब आते हैं OBC की तरफ। OBC में जिनके 94 से 99 के बीच स्कोर है उनको बहराइच से शुरुआत करनी है, फिर आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, GSVM, SN, गौतम बुद्ध नगर, फिर प्रयागराज, मेरठ और बस्ती, अयोध्या, RML, गोरखपुर, औरैया, अम्बेडकर नगर, SGPGI, झांसी, UPUMS, है ना, और कन्नौज, सहारनपुर, KGMU, बांदा और शाहजहांपुर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा बच्चा है OBC का, उसके मान लो 90 नंबर भी है लेकिन उसको केवल गवर्नमेंट चाहिए,
भले ही 90 नंबर से 99 के बीच है, आपको केवल गवर्नमेंट चाहिए तो आप भी यही चॉइस भरना बेटा। समझ आई बात आपके? अगर आपको प्राइवेट लेना ही नहीं है तो प्राइवेट भरना भी मत, लेकिन सीक्वेंस यही रखना, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। मिलेगा तो इसी सीक्वेंस में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब देखो बेटा, अब इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं 100 से 103 तक जिनके नंबर है उनको बदायूं से शुरुआत करनी है बेटा, और हो सके तो आप बहराइच ऊपर भी ला सकते हो, ठीक है ना। अगर बिल्कुल रिस्क फ्री होना चाहते हो तो बहराइच, आजमगढ़, फिरोजाबाद तीनों को ऊपर रखना, बदायूं को नीचे, ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में यहां से चलते चलते शाहजहांपुर तक आपको 23 के 23 भरने हैं, और जिनके 104 से ऊपर है ओबीसी में उनको बदायूं से शुरुआत करनी है, फिर कानपुर, फिर आगरा, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बहराइच, आजमगढ़, फिरोजाबाद, और यहां से चलते चलते आपको शाहजहांपुर तक आना है। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बेटा इसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनके नंबर 93 से 99 के बीच है उन्हें ये चॉइस भरनी है, 1 नंबर से लेकर 1, 2, 3, 4 से 23 तक, यानी आजमगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, सहारनपुर। इस चॉइस को हल्का सा भी चेंज मत करना, ज्यादा से ज्यादा चेंज करते हो तो ऊपर के 2 कॉलेज आपस में बदल सकते हो, क्योंकि बेटा नॉर्मल बच्चों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिर्फ इन्हीं कॉलेजों में सीट है, इससे नीचे सीट है नहीं, ठीक है ना। मैं तो यूं ही भरवा रहा हूं, तो कहीं आप ये कॉलेज ऊपर मत लेके चले जाना, कन्नौज वगैरह, इससे नीचे के कॉलेज तो किसी भी हालात में ऊपर मत लेके जाना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये 23 तक आपको भरने हैं। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस में जिनके 100 से ऊपर है उन्हें आगरा से शुरुआत करनी है और बहराइच तक आना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी बच्चे के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 90 तक भी नंबर है और आपको केवल गवर्नमेंट चाहिए तो फिर यही सेम चॉइस भरना। समझ आई बात? बिल्कुल, है ना। हाँ, अब बेटा इसके बाद में और जो लोअर रेंज वाले हैं 93 94 वाले बच्चे हैं जिसको हर हाल में कॉलेज चाहिए, चाहे गवर्नमेंट मिले प्राइवेट, तो आप नीचे 5 प्राइवेट भर सकते हो, लोअर रेंज वाले बच्चे, है ना। हाँ, और इसके बाद में हम आगे चलेंगे बेटा, आगे हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के बच्चों की जिनके 90 से 96 के बीच में नंबर है। अब अगर कोई बच्चा 85 तक स्कोर वाला है और उसको भी बेटा कॉलेज चाहिए हर हाल में गवर्नमेंट, तो वो भी यही चॉइस भरे भाई, 1 पर आजमगढ़, 2 पे बहराइच, 3 पे शाहजहांपुर, 4 पर एलएलआरएम, 5 पर बांदा, 6 पे अयोध्या, 7 पर सहारनपुर, 8 पे बदायूं, 9 पर अम्बेडकर नगर, 10 पर झांसी, 11 पर गौतम बुद्ध नगर, 12 पर आरएमएल, 13 पर केजीएमयू, 14 पर फिरोजाबाद, 15 पर औरैया, 16 पर प्रयागराज, 17 पर जीएसवीएम, 18 पर आगरा, 19, फिर ऐसे करते करते गोरखपुर 23 तक आपको आना है। और बेटा यहाँ पे 97 से 101 स्कोर वाले बच्चों के लिए मेरठ से शुरुआत होगी, मेरठ, बांदा, बदायूं से और गोरखपुर तक आना है। अब इसके बाद में एससी में जिनके 102 से ऊपर है उन्हें केजीएमयू, आरएमएल, गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर तक पहुंचना है, ठीक है बेटा। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब एसटी कैटेगरी, एसटी वाले बच्चे चाहे 1 नंबर वाले हैं चाहे 100 नंबर वाले हैं, आपको चॉइस यही भरनी है। 75 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो यही चॉइस भरना। अगर आपके 70 से ऊपर भी है और आपको केवल गवर्नमेंट चाहिए तो भी आप यही चॉइस भरना। फिरोजाबाद, एलएलआरएम, फिर बदायूं, यहां से चलते चलते आपको पहुंचना कहां पर है बेटा? गोरखपुर तक, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अगर ये लास्ट में जो कॉलेज है इनमें आपकी सीटें नहीं है, बट मैंने लास्ट में फिल करवा दी है, बस इतना है ना। हाँ, अब इसके बाद में हम चलते हैं प्राइवेट कॉलेज की तरफ। प्राइवेट कॉलेज के बारे में मेरे 2-3 टिप्स हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, वो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो प्राइवेट की सीट बहुत खाली है, सबसे पहली बात और बड़ी बात। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए मतलब आपके नंबर कम है, आपके नंबर कट ऑफ के आसपास है, तब तो केवल गवर्नमेंट भरो तो भी चलेगा, ठीक है ना। वैसे तो अगले राउंड, एक राउंड और भी होगा, लेकिन भाई वो राउंड बहुत देर होगा, बहुत लेट होगा, तब तक पढ़ाई बहुत प्रभावित हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर आपके नंबर प्राइवेट कॉलेज के लायक है और आप खुद प्राइवेट लेना चाहते हैं तब तो इसी राउंड में ले लो। और आपके नंबर बॉर्डर पर है, कट ऑफ के 2 नंबर नीचे, 3 नंबर नीचे,
तब तो आप गवर्नमेंट के लिए ट्राई करो इस राउंड में, फिर आप प्राइवेट मत भरो। मैं तो सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट तो अगले एक्स्ट्रा राउंड में भी ले लोगे आप। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अगर आपका नंबर बॉर्डर लाइन पर है, बॉर्डर लाइन पर मतलब कट ऑफ की जो बॉर्डर लाइन होती है, जो पहले राउंड की कट ऑफ थी ना, पहले राउंड की जो कट ऑफ थी राउंड 1 की, उस कट ऑफ से आपके 3 नंबर कम है, मान लो -3, तब तक तो आपको स्ट्रे राउंड तक वेट करना चाहिए भाई। तब तक तो, या 2 नंबर कम है, मान लेते हैं कि 96 कट ऑफ गई थी, 94 नंबर तक वाले बच्चों को इस राउंड में प्राइवेट भरने से बचना चाहिए। प्राइवेट तो अगले राउंड में भी लिया जा सकता है ना? हाँ, 2 नंबर कट ऑफ से अगर नीचे हैं आपके, ठीक है ना, मान लो कट ऑफ गई थी 95 ओबीसी की, तो ओबीसी में 94 नंबर वाले बच्चों को तो गवर्नमेंट के लिए पक्का ट्राई करना चाहिए। 93 वाले करे तो और अच्छी बात है। मतलब 1 नंबर कम वालों को तो, कट ऑफ से 1 नंबर कम वालों को तो पक्का ही इंतजार करना है। 2 नंबर नीचे तक है तो भी इंतजार करे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगले एक्स्ट्रा राउंड में गवर्नमेंट की सीटें सर थोड़ी ना खाली रहेगी। कौन सी? स्पेशल कोटे वाली सीट, वो कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल कोटे में। बट बाकी आपका विवेक है, मैं रोकना नहीं चाहूंगा किसी को। अगर पारिवारिक स्थिति ठीक है तो भले ही गवर्नमेंट के नीचे प्राइवेट भर सकते हो। अब बात उन बच्चों की जिनका गवर्नमेंट की कट ऑफ से 5, 10, 20, 50 नंबर कम है, तो आपको खुद ही पता है कि मिलना तो है नहीं गवर्नमेंट, है ना? जब मिलना है ही नहीं, हमें पहले से ही पता है बेटा, तो फिर इसी राउंड में प्राइवेट लेने में फायदा है। आप पहले तो एक शहर चुने, कौन से शहर में पढ़ना चाहते हैं, पहली बात। फिर जब शहर चुन रहे हैं तो इसके बाद कॉलेज के बारे में सोचो। पहले अपने दिमाग में क्लियर करो कि कौन से सिटी में आपको नहीं पढ़ना, फिर चाहे उस सिटी का कितना भी बढ़िया कॉलेज हो, फिर भरो ही मत। अगर वास्तव में आप वहां पढ़ ही नहीं सकते तो फालतू वो कॉलेज भर लोगे, कल को मिल जाएगा, फिर आप जाओगे अरे यार ये तो हमारे से बहुत दूर है, फिर ये बाद में फिर मतलब क्या है इसका, है ना? वैसे तो आप डिक्लाइन कर सकते हो, मॉपअप राउंड की सीट भी लेना कोई जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी क्यों फालतू में इस पंगे में पड़े। अपने को जो चाहिए वही लो ना। ये मॉपअप राउंड है, इसके बाद स्ट्रे राउंड काफी लेट होता है ना? हाँ, और यहाँ एक बात और ध्यान से सुनो कि कम नंबर वाला जो बच्चा है ना, उसको ज्यादा सिटी के कॉलेज भरने हैं। ज्यादा सिटी मतलब केवल एक शहर के नहीं, 3-4 शहर के कॉलेज भरो, ठीक है ना? तो कम नंबर वाले बच्चों को 2 बातें सुननी पड़ेगी। एक तो केवल एक शहर के कॉलेज ना भरो, अलग अलग शहरों के भरो और ज्यादा से ज्यादा भरो। आपको अगर पिछले 2 राउंड में कॉलेज मिल ही नहीं रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा, पहले ये सोचो। प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल रहा, सोचो क्यों नहीं मिल रहा। आपने कितनी चॉइस भरी, चॉइस की संख्या देखो, उस संख्या को बढ़ाओ। गॉट इट? अब देखो बेटा, अब मैं बात करना चाहूंगा पहले उन बच्चों की जिनका नंबर बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, पहले उनकी बात करूंगा। देखो, जिन बच्चों के यूपी सीनेट के अंदर स्कोर 60 से कम है, किससे कम है? 60 से। तो बेटा मैं आपको बोलूंगा, आप जो है ना, जो ज्यादा सीट वाले कॉलेज हैं वो ऊपर भरो, ज्यादा सीट वाले पहले भरें। और दूसरी बात, आईएनसी और बिना आईएनसी वाले मिक्स में भरें। और एक बात बताऊं आपको, कोई भी कॉलेज अगर बिना आईएनसी का है तो क्या गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत होगी? क्या कोई दिक्कत नहीं होगी गवर्नमेंट जॉब में बेटा, है ना? गवर्नमेंट जॉब आईएनसी वाले कॉलेज से पढ़ोगे तो भी मिलेगी, बिना आईएनसी वाले कॉलेज से पढ़ोगे तो भी मिलेगी। सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, इतना हो सकता है कि मान लो भारत में 2000 मान लो 30 के अंदर 10 सरकारी भर्तियां आई, तो 10 में से 10 की 10 भर्तियों पर फॉर्म भर पाएंगे आईएनसी वाले, तो हो सकता है 10 में से 9 भर्तियों पर फॉर्म भर पाएंगे बिना आईएनसी वाले।
तो इसका मतलब 98% जो भर्तियां हैं उन पर तो दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वजह से बेटा भारत में तो बिना आईएनसी हो या आईएनसी हो कोई बेरोजगार नहीं रहने वाला है, इतना स्कोप है। तो वो टेंशन छोड़ो। विदेशों में जाने का अगर आपका सपना है तो फिर आईएनसी कॉलेज ही चॉइस में भरें, ठीक है। तो मैं आपको मिक्स में चॉइस फिलिंग दे रहा हूं 60 नंबर से कम वाले बच्चों को। अगर किसी को बिना आईएनसी वाला रखना ही नहीं है कॉलेज चॉइस में, तो मैंने आईएनसी की एक अलग से लिस्ट डाली हुई है। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक काउंसलिंग के नाम से फोल्डर है उसमें, और टेलीग्राम पे भी डाली हुई है। आप उस लिस्ट की मदद से बिना आईएनसी वाले अपने चॉइस से हटा देना। समझ आई बात आपके? बिल्कुल, क्योंकि 60 नंबर से नीचे है तो फिर हर चीज अगर आप देखोगे तो फिर कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और वैसे अगर कोई नर्सिंग का कॉलेज है तो बेटा बिल्कुल बेकार तो नहीं होगा, इतना तो आप मान के चलो, क्योंकि बिल्कुल बेकार कॉलेज है तो उसे बीएससी नर्सिंग की मान्यता कभी मिलती नहीं। समझ रहे हो बात को? तो अब देखो, तो जिनके 60 से कम नंबर है उन बच्चों को चॉइस में ये कॉलेज भरने चाहिए ताकि आसानी से मिल पाए आपको। नंबर 1 पे माँ चंद्रिका कॉलेज लखनऊ, एक बार स्क्रीन दिखा देना। नंबर 2 पे एमएस इंस्टीट्यूट लखनऊ। नंबर 3 पर फाई कॉलेज लखनऊ। इसमें आप थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो, है ना। हाँ, नंबर 4 पे सुरुचि कॉलेज लखनऊ। अब मान लो आपको लखनऊ का चाहिए ही नहीं, आपको तो बरेली का चाहिए तो बरेली ऊपर भरो। आपको बांदा का चाहिए तो फिर बांदा पहले भरो। आपको बलिया का चाहिए, बहराइच का चाहिए, है ना, आजमगढ़ का चाहिए, ठीक है ना। आपको जिस शहर का चाहिए अपने उस कासगंज का चाहिए वो ऊपर भर दो, लखीमपुर खीरी का चाहिए वो ऊपर भरो, है ना। वो तो फिर अपने को डिसाइड करना पड़ेगा बेटा। 5 नंबर पर आप कैरियर कॉलेज भरो, 4 पे सुरुचि, 5 पर कैरियर, ये भी लखनऊ का है। 6 नंबर पर अवध लखनऊ, 7 नंबर पर लखनऊ मेट्रो लखनऊ। और अब देखो 8 नंबर पर कानपुर, कानपुर का नरेना कॉलेज। 9 नंबर पर विमला कॉलेज कानपुर। 10 नंबर पर चौधरी हरिमोहन सिंह कॉलेज कानपुर। और 11 नंबर पर उत्कर्ष कॉलेज कानपुर, ठीक है बेटा। फिर 12 नंबर पर आर के इंस्टीट्यूट बरेली। 13 नंबर पर राजश्री कॉलेज बरेली। 14 नंबर पर कृतिका कॉलेज बरेली। और इसके बाद में बेटा, इसके बाद में 15 नंबर पर, 15 नंबर पर बेटा अवध कॉलेज बाराबंकी। 16 नंबर पर एमरेल्ड कॉलेज बाराबंकी। 17 नंबर पर आदित्य कॉलेज, आदित्य विक्रम कॉलेज आजमगढ़। 18 नंबर पे ओपीएम कॉलेज आजमगढ़। 19 नंबर पे जेडी कॉलेज आजमगढ़ अलीगढ़। 20 नंबर पे लॉर्ड कृष्णा कॉलेज अलीगढ़। 21 नंबर पे श्री साहब सिंह कॉलेज आगरा। 22 नंबर पे डॉक्टर टंडन कॉलेज आगरा। 23 नंबर पे जीआर कॉलेज आगरा। ठीक है कि नहीं? कितने तक हो चुके हैं? 23 तक हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों 24 नंबर पर, अब देखिएगा मैं और लिस्ट में आगे आपको लेके चल रहा हूं। मेरा ये उद्देश्य है कि आपको मैं ज्यादा सीट वाले कॉलेज बताऊं ताकि वो आपको मिल सके, वो आपको मिल सके। अब अगर मैं 3 सीट वाला कॉलेज बताऊंगा, औचित्य क्या है भाई? मिलेगा नहीं, भरने से भी क्या मतलब है, ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर कोई बच्चा अमरोहा का कॉलेज भरना चाहता है तो फिर भारतीय और गंगोत्री भरे, इनमें सीट ज्यादा है। औरैया का तो एक ही कॉलेज है, चलो। अयोध्या का अगर भरना चाहता है तो अयोध्या के ये 2 कॉलेज है बेटा, जिसमें बाबू रामचंद्र सिंह और अयोध्या विद्यापीठ, इन दोनों में सीटें भी ज्यादा खाली पड़ी है, ठीक है कि नहीं बेटा। तो ये अयोध्या के कॉलेज हो गए। इसके बाद में बेटा आजमगढ़ के मैंने बता दिए। बागपत, बागपत के कॉलेजों में सर्वोदय और सेठ धनपाल कॉलेज, और एक है चौधरी केहर सिंह। इन तीनों में सीट काफी अच्छी संख्या में खाली पड़ी है। और बेटा इसके बाद में बहराइच में तो चूंकि 2 ही है, जिनमें सर्वेश, डॉक्टर सर्वेश में ज्यादा सीट खाली है। बलिया में शांति इंस्टीट्यूट और बाबा रामदाल में ज्यादा सीट खाली है बेटा।
और बांदा के अंदर बांदा पैरामेडिकल एंड नर्सिंग में ज्यादा सीट खाली है। बाराबंकी, बाराबंकी में बच्चों अवध, एमरेल्ड और सिटी, इनमें ज्यादा सीट खाली है। बरेली में आर के, राजश्री और कृतिका, श्री मुकेश जौहरी, इनमें ज्यादा सीट खाली है। बस्ती में डॉक्टर एपीजे और प्रदुमन में ज्यादा सीट खाली है। बिजनौर में एएचएम और जगमीत में ज्यादा सीट खाली है बेटा। और इसके बाद में बुलंदशहर में राजीव में ज्यादा सीट खाली है। चंदौली में बेटा मैक्सवेल और यथार्थ कॉलेज में ज्यादा सीट खाली है। और इसके बाद में इटावा में सीएच, ईटा में और इटावा में सुगर सिंह कॉलेज में ज्यादा सीट खाली है बेटा। फर्रुखाबाद के अंदर आप ये कॉलेज भर सकते हो, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सुनीता कॉलेज, इनमें ज्यादा सीट खाली है। ठीक है ना। और इसके बाद में बच्चों अगर अपन बात करें फतेहपुर, फतेहपुर के अंदर दिलीप कुमार और इलाहाबाद इंस्टीट्यूट फतेहपुर, इनमें ज्यादा सीट खाली है, आप इनको भर लो, आपको मिलेंगे। तो देखिए 24 पर बाबू रामचंद्र कॉलेज, 25 पर अयोध्या विद्यापीठ, 26 पर सर्वोदय, 27 पर सेठ धनपाल, 28 पर चौधरी केहर सिंह, 29 पर स्वामी विवेकानंद, 30 पर डॉक्टर सुनीता, 31 पर दिलीप और 32 पर इलाहाबाद इंस्टीट्यूट। ये 32 कॉलेज हो चुके हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब 32 के बाद में 33, मैं ऐसे आपको 40 कॉलेज बता रहा हूं जिनमें सीटें भी ज्यादा है, जो आपको मिल भी सकते हैं। इसके बाद में बेटा, इसके बाद में नाइटेंगल, कैलाश और केशव, इनमें भी ज्यादा सीट खाली है। गौतम बुद्ध नगर के कॉलेज हैं, आपको मिल सकते हैं सीटें ज्यादा होने की वजह से। गाजियाबाद में अमोघा दिव्या ज्योति, ज्यादा सीट खाली है। गाजीपुर में मां सरस्वती और काशीनाथ, ज्यादा सीट खाली है। गोंडा में मां गायत्री, ज्यादा सीट खाली है। गोरखपुर में सावित्री, ज्यादा सीट खाली है। हापुड़ में देव नंदिनी और सरस देव नंदिनी में ज्यादा सीट। हरदोई में मीनू कॉलेज में ज्यादा सीट खाली है। हाथरस में श्री राम कॉलेज में ज्यादा सीट खाली है। जौनपुर में लक्ष्मी हेल्थ में ज्यादा सीट खाली है बेटा। झांसी में गांधी मेडिकल, गांधी मेडिकल और राघवेंद्र, इनमें ज्यादा सीट खाली है बेटा। और इसके बाद में कन्नौज में, तो कन्नौज कॉलेज में सीट ज्यादा खाली है। कानपुर में चांदनी में ज्यादा सीट खाली है। और कानपुर नगर में तो मैंने बता ही दिया, नरेना विमला। कासगंज में तो पहले से ही कमी है सीट खाली। और कौशाम्बी, कौशाम्बी में धनपति और वधु, इन दो कॉलेजों में ज्यादा सीट खाली है बेटा, तो आप इनको भर सकते हैं। इसके बाद में बेटा लखीमपुर खीरी में, तो इनमें दोनों में कम ही सीट खाली है। और इसके बाद में महाराजगंज में केएमसी है, मैनपुरी में सुग्रीव, इसमें काफी सीट खाली पड़ी है बेटा, मैनपुरी के इस कॉलेज में। और इसके बाद में बेटा मथुरा का बीडीएम और डीएस, इन दोनों में काफी अच्छी संख्या में सीट खाली है, तो आप इनको फिल कर सकते हैं बेटा। तो 33 के बाद 34 कैलाश, 35 केशव, 36 गांधी, 37 राघवेंद्र, 38 धनपति, 39 मधु, 40 सुग्रीव, और इसके बाद में बेटा 41 बीडीएम, 42 डीएस कॉलेज। ठीक है ना। और इसके बाद में मऊ के अंदर बेटा इस हिंदू इंस्टीट्यूट और वीएमवाई, इनमें ज्यादा सीट खाली है। और इसके बाद में मेरठ में एलटीआर और उमा लोक कॉलेज और केएमसी, इन तीनों में ज्यादा सीट खाली है बेटा। और इसके बाद में मिर्जापुर के अंदर बेटा
अपेक्स और संस्तुति, इनमें सीट ज्यादा अवेलेबल है बेटा। और इसके बाद में मुरादाबाद में विवेकानंद और एसडी कॉलेज, इनमें सीटें ज्यादा खाली है बेटा। और इसके बाद में मुजफ्फरनगर में बेटा एमजे कॉलेज, इसमें सीट ज्यादा खाली है, 49 सीट है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप फिल कर दीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। अगर कॉलेज चाहिए तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, विशेषकर जो बच्चे 50 से कम नंबर है या जिनके 55 से भी कम नंबर है, ये भी बात समझिए। जिनके 55 से कम नंबर है उनको तो पक्का ये भरने पड़ेंगे हर हाल में। उनको तो मैं कह रहा हूं पहले मऊ के, मेरठ के, मिर्जापुर के, मुरादाबाद के, फतेहपुर के, लखीमपुर खीरी के, अयोध्या के, ये पहले भरो, ठीक है ना। सारे बच्चे एक नंबर पे अगर लखनऊ ही भरेंगे या बरेली भरेंगे तो कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 44 नंबर पे इंदू, 45 पे वीएमवाई, 46 पर एलटीआर, 47 पे उमालोक, 48 पर केएमसी, और इसके बाद में 49 पे अपेक्स, 50 पे संस्तुति, 51 पर विवेकानंद, 52 पर एसडी और 53 पर एमजे। तो ये 53 मतलब 50 कॉलेज तो ये है ही, आपको ये भरने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा नीचे और भी आप 50 कॉलेज भरना, ऑलमोस्ट 100 भरना। 60 से कम नंबर है तो 100 चॉइस में कॉलेज भरो आप, जिनमें ज्यादा सीट वाले तो ये मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है ना। तो ये थी आज की बच्चों जानकारी जो कि मैंने आपको बताई है। मेरा बस इतना निवेदन है कि कम सीट वाले, कम नंबर वाले, इतना ही नहीं, जिनके 65 से कम है उनको भी यही कॉलेज भरने हैं। जिनके 65 से कम है बेटा उनको भी यही भरने हैं। अब रही बात उन बच्चों की जिनके बेटा 70 से नीचे नंबर है, तो वो भले ही ज्यादा सीट वाले लखनऊ के, बरेली के, आजमगढ़ के ये भरें, इसके बाद कानपुर के, झांसी के ज्यादा सीट वाले और मीडियम सीट वाले भर लें, केवल आईएनसी वाले, ठीक है ना। और रही बात जिन बच्चों के 70 से लेकर 85 के बीच में नंबर है, 70 से 85 के बीच के, उन बच्चों को मैंने पिछले मेरे वीडियो में टॉप 50 कॉलेज ऑलरेडी बताए थे, तो उन कॉलेजों की तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है कि नहीं बेटा। बिल्कुल जी। और बाकी मैं तो आप सब बच्चों को यही बोलना चाहूंगा बेटा कि आप बहुत अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से चॉइस भरें। कुछ भी पता ना हो तो ये सारी लिस्टें विजय एजुकेशन के ऐप में आपको मिल जाएगी, मैं सब डलवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।